नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। उत्तराखंड के पहाड़ों की गोद में बसा शांत मालदेवता और सहस्त्रधारा अचानक कुदरत के कहर से चीख उठा। सहस्त्रधारा की वादियों में बारिश कहर बनकर बरस रही है। बादल फटा तो सिर्फ पानी नहीं बरसा, बल्कि ऊपर से आफत भी बरसी। वहीं मालदेवता में सौंग नदी भी अपने उफान पर है। नदी देहरादून, मालदेवता और टिहरी जाने वाले रूट को बहा कर ले गई। 10 से 15 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब सौंग नदी का इतना रौद्र रूप देखने को मिला। वहीं सहस्त्रधारा में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग की टीमें जेसीबी और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ राहत कार्य में जुटी हुई हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर कि किस तरीके से उत्तराखंड में एक बार जाते जाते मानसून ने भारी तबाही मचाई है। उत्तराखंड में कल रात से हो रही भारी बारिश के कारण देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास पुल क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार बारिश और साथ ही बादल फटने से उत्तराखंड में भारी तबाही मची हुई है। ये देखिए पुल किस तरीके से अब क्षतिग्रस्त हुआ है। फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास ये पुल था जो कि बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ज्यादा बारिश होने से मैदानों में जलभराव तो पहाड़ों पर अब भूस्खलन हो रहा है। अतिवृष्टि के चलते उत्तराखंड के नेशनल और स्टेट हाईवे ठप होने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी आज सुबह से उफान पर है, जिससे पानी हाईवे तक पहुंच गया। एसडीआरएफ टीम ने नदी में फंसे 3 लोगों को बचाया। कई वाहन अभी भी पानी में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुदरत ने कोहराम मचा दिया है। आसपास के लोगों को रात में ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, तो वहीं इसके बाद सुबह से सौंग नदी ने रौद्र रूप धारण किया। 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल के मंडी में भी भारी बारिश ने जमकर तांडव मचाया है। धर्मपुर में बस स्टैंड डूब गया, बसें, कई वाहन बह गए, कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। भारी बारिश से यहां बहने वाली सोनखड्ड के जल स्तर में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में भयंकर लैंडस्लाइड भी हुआ है। पहाड़ों से गिरकर सड़कों पर मलबा आ गया, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, 2 उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीर। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले के सहस्त्रधारा क्षेत्र में भारी बारिश के चलते पानी के बहाव के कारण रायपुर के मालदेवता में बह गई 100 मीटर लंबी सड़क का निरीक्षण भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, घरों और सरकारी संपत्तियों को बहुत नुकसान हुआ है, जनजीवन प्रभावित हुआ है। हम हालात को पटरी पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। जगहों पर संपर्क टूट गया, नदियों का जलस्तर बढ़ गया। हमारे सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने जायजा लिया और कहा कि हमारे सभी विभाग अब वापस पटरी पर आने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में बच्चों की जान भी बचाई। पौंडा इलाके के स्थित देवभूमि इंस्टीट्यूट कैंपस पानी में डूब गया, जिसमें 200 से ज्यादा छात्र फंस गए। जैसे ही एसडीआरएफ को इसकी जानकारी मिली, टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रात भर चले ऑपरेशन के बाद सभी छात्रों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। और वहीं पहाड़ों पर आसमानी आफत की 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसमें देहरादून में बादल फटने के बाद से हालात आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। सड़कें, मंदिर, बस स्टैंड, हर चीज डूब चुकी है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी बारिश सिर्फ कहर बनकर बरसा है। ऋषिकेश, देहरादून, चंबा और मंडी, इसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 8 तस्वीरें जो उत्तराखंड में इस समय क्या हो रहा है उसकी बर्बादी को बयां कर रहे हैं। ये तस्वीरें ऋषिकेश, देहरादून की तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस समय उत्तराखंड में क्या कुछ हालात हैं। साथ ही हिमाचल की भी तस्वीरें हैं, वो भी आप देख सकते हैं।
अब आपको उत्तराखंड के विकास नगर की तस्वीर दिखाते हैं। ये वीडियो विकास नगर के टॉन्स नदी का बताया जा रहा है। पलवल टॉन्स नदी में पानी की तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। बताया जा रहा है कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 10 मजदूर सवार थे जो खनन का काम करने के लिए नदी साइड में जा रहे थे, लेकिन अचानक नदी में तेज बहाव के कारण सभी लोग नदी में बह गए। फिलहाल मजदूरों की तलाश की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मजदूर जो कि काम करने के लिए जा रहे थे, साइट पर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इस बहाव में बह गए। फिलहाल इनको तलाशने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम का सितम खत्म होता नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने इन जगहों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जो कि आईएमडी ने जताई है। आपको बता दें कि लगातार बारिश से पहले ही उत्तराखंड में त्रासदी है। उत्तराखंड में लगातार पहले थराली, उसके बाद धराली और अब एक बार फिर से बादल फटा है सहस्त्रधारा में। इसके अलावा लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड और फिर जो बारिश का पानी है वो बाजारों तक आ गया है। उत्तराखंड के देहरादून, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश की संभावना अब जताई गई है। आईएमडी ने इन जगह के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून में देर रात से भारी बारिश जारी है, जिससे तमसा नदी अपने रौद्र रूप पर है। देहरादून में भारी बारिश के कारण तमसा नदी उफान पर है और टपकेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। मंदिर परिसर में पानी भर गया। मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित है। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। लगातार पानी का स्तर बड़ा हुआ है। तो आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, टपकेश्वर मंदिर जो कि पानी की चपेट में आ गया। लगातार जलस्तर जो है तमसा नदी का बढ़ गया है और उसकी चपेट में ये मंदिर भी आ गया। यहाँ से पुजारियों को और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। ये राहत भरी खबर थी। तो टपकेश्वर महादेव का मंदिर किस तरीके से देखिए पानी की आगोश में है, इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। फिलहाल यहाँ से लोगों को बचाया गया, किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। एक गनीमत ये रही, लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमसा नदी जो है वो अपने रौद्र रूप में है। तो दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। बात हिमाचल की करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सोमवार रात को भारी बारिश होने से तबाही का मंजर देखने को मिला। मंडी के धर्मपुर में बादल फटने से बस स्टैंड में पानी भर गया। वहीं सुंदरनगर उपमंडल की निहरी तहसील के ब्रकटा गांव में सोमवार रात लैंडस्लाइड होने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। तो एक तरफ उत्तराखंड और एक तरफ हिमाचल में भी कमोवेश हालात बद से बदतर हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, पूरा का पूरा बस स्टैंड जो है वो पानी में डूब गया। इसके अलावा वहां पर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश से लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद हालात काफी बिगड़ते नजर आए। जहां लैंडस्लाइड के बाद मलबे में कई गाड़ियां दब गईं, वहीं नेशनल हाईवे 5 का रास्ता भी बंद हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं हिमाचल में किस तरीके से गाड़ियां जो हैं वो धंस गई हैं, वो चपेट में आ गई हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जो कि अब मौसम की मार झेल रही हैं और इसके बाद अब नेशनल हाईवे 5 का रास्ता भी बंद हो गया है। उत्तराखंड में एक तरफ किस कदर बारिश ने परेशानी बढ़ाई हुई है, तो वहीं हिमाचल से भी तस्वीरें सामने आई। शिमला की तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या उत्तराखंड और क्या शिमला, क्या हिमाचल, हर जगह इस समय बारिश ने तबाही मचाई हुई है। आधा सितंबर बीत गया है, बारिश जाने को है, लेकिन जाते जाते ये मानसून का यू टर्न जो कि पहाड़ों पर खास तौर पर कहर बरसाता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियां चपेट में आई हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। बेसाब बरसात हो रही है। फिलहाल येलो अलर्ट खास तौर पर उत्तराखंड के लिए जारी किया गया है, लेकिन हिमाचल में भी हालात बद से बदतर हैं। बात जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश ने अब परेशानी बढ़ा दी है।